शांति। अतीत अर्थात भूतकाल को भूलने की 7 तकनीकें। हम में से बहुत से लोग अपने जीवन में अतीत में घटित हुई नकारात्मक घटनाओं का भारी या सूक्ष्म बोझ ढोते रहते हैं। या तो वो निकट अतीत की या फिर कुछ समय पहले की घटना हो सकती हैं, जो हमारी आज की संतुष्टता के लेवल को बेहद कम कर देती हैं। नकारात्मक अतीत किसी भी रूप में हो नकारात्मक अतीत किसी भी रूप में हो सकता है। हमारे किसी रिश्ते के खत्म होने या किसी करीबी प्रियजन को अचानक खोने का अनुभव, किसी गंभीर शारीरिक बीमारी या फिर वित्तीय हानि के बहुत बुरे दौर से गुजरने का अनुभव, या फिर हमारे साथ मानसिक या शारीरिक स्तर पर दुर्व्यवहार किया गया हो, कार्यालय में किसी सहकर्मी द्वारा उचित व्यवहार नहीं किया गया हो, अनुचित लाभ उठाया गया हो, या फिर हमने कोई अनुचित कार्य किया हो और कई वर्ष बीत जाने के बाद भी हम आज भी उसका पश्चाताप कर रहे हैं। और इसी तरह की और भी कई प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। हमारी अवेयरनेस से नकारात्मक अतीत की यादों को हटाने के लिए 3 अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं की जा सकती हैं। संशोधन अर्थात मॉडिफाई करना, जहां अतीत की एक नेगेटिव घटना को सकारात्मक लाभदायक रूप में मॉडिफाई करके अवेयरनेस में लाया जा सकता है। भूलना, किसी नकारात्मक अतीत की घटना से संबंधित यादें भुला दी जाती हैं और फिर ना तो वे हमारी बातचीत का हिस्सा होती हैं और ना ही हमारी अवेयरनेस व विचारों में मौजूद होती हैं, लेकिन फिर भी उन यादों के निशान हमारे सबकॉन्शियस अर्थात अचेतन मन में जरूर मौजूद होते हैं। मिटाना, नकारात्मक अतीत का कोई भी निशान हमारी अवेयरनेस में नहीं रहता और साथ ही उससे संबंधित यादें भी हमारे अवचेतन मन से मिट जाती हैं। स्वयं को सकारात्मक जानकारी से भरपूर करना और आध्यात्मिक नशे का अनुभव करना। जितना अधिक हम सकारात्मक आध्यात्मिक ज्ञान को भले ही 10 मिनट के लिए ही सही सुनते या पढ़ते हैं और उसे अपने अंदर आत्मसात करते हैं, उसका ही अधिक बैकग्राउंड में हमारी नकारात्मक यादें धुंधली होती जाती हैं। साथ ही हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान सुनने से हमारी अवेयरनेस ऊंची होती जाती है, जो हमें आध्यात्मिक आनंद के नशे की अनुभूति कराती हैं, जिससे हमारे पिछले दुखों और नकारात्मक अनुभवों की यादें मिटने लगती हैं। शारीरिक स्तर पर भी कुछ लोग किसी प्रकार की नकारात्मक लत या नशे को केवल इसलिए अपनाते हैं क्योंकि यह अस्थायी रूप से उन्हें अपने जीवन में नेगेटिविटी को दूर करने और भूलने में मदद करता है। आध्यात्मिक ज्ञान का नशा एक सकारात्मक और शुद्ध नशा है, जो हमें अपने जीवन के नकारात्मक अतीत को स्थायी रूप से भूलने में मदद करता है। कर्म बोध या कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान का एक और लाभ यह है कि यह हमें वर्ल्ड ड्रामा में लॉ ऑफ कर्मा के कई सेट्स और डिटेल्स के बारे में बताता है, जो हमें अपने अतीत को लेट गो करके अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने में बहुत मदद करता है। चाहे हमारा अतीत कैसा भी रहा हो, लेकिन फिर भी इस फिलॉसफी के चलते एक उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। स्व का और परमात्म प्राप्ति का एहसास। आध्यात्मिकता के सबसे महत्वपूर्ण पहलू में से
एक मेडिटेशन का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि यह हमें आध्यात्मिक स्व और स्व के पिता परमात्मा का सटीक रूप से एहसास और अनुभव कराता है। यह एक तरह की मुक्ति का अनुभव है जिसमें पिछले किए गए कर्मों के पश्चाताप के लिए कोई जगह नहीं है। अतीत की बातों का पश्चाताप करना मना। अतीत की बातों का पश्चाताप करना माना फिजिकल या उससे जुड़े अस्तित्व के प्रति अत्यधिक लगाव या फिर बॉडी कॉन्शियसनेस के चलते गलत भावनाओं के प्रति तनाव, गलत भावनाओं के प्रति लगाव, उसके द्वारा हुए अपने नुकसान को याद करना और उसके कारण दुख का अनुभव करना, परमात्मा के साथ सर्व संबंध बनाना। मेडिटेशन के माध्यम से हम परमात्मा के साथ एक गहरे संबंध की अनुभूति करते हैं जो हमें अपार शक्ति और साथ ही शांति, प्रेम और आनंद से भर देता है। और समय के साथ साथ परमात्मा से इन प्राप्तियों के अनुभव द्वारा हमारा अतीत हमारी अवेयरनेस को बोझिल करना बंद कर देता है। सुधार लाना अर्थात करेक्शन करना। अतीत की यादें आत्मा पर एक छाप या प्रभाव छोड़ती हैं, जिनमें से कुछ छाप गहरी होती हैं और कुछ नहीं। अतीत के नकारात्मक अनुभव हमारी आत्मा पर बहुत गहरे नकारात्मक प्रभाव या निशान छोड़ जाते हैं, जिन्हें ठीक होने में कभी कभी बहुत समय लग जाता है और कभी कभी उनके ठीक हुए बिना ही पूरा जन्म बीत जाता है। नकारात्मक अतीत के अनुभवों के निशान और क्रोध, घृणा, भय, दर्द, अपराध बोध जैसी नकारात्मक भावनाएं आपस में गहराई से जुड़ी होती हैं। इसलिए स्व को सही करने के लिए सकारात्मक संस्कारों से स्वयं को भरपूर करने से आध्यात्मिक स्व व आत्मा सकारात्मक प्रभावों से भर जाती है और समय के साथ साथ अतीत की नकारात्मक बातों के प्रभाव को और परिणाम स्वरूप उससे संबंधित नकारात्मक यादें खत्म हो जाती हैं। दान करना अर्थात डोनेशन देना। दान को केवल आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से अनुभव की गई प्राप्तियों को दूसरों के साथ बांटने के आधार पर ही परिभाषित किया जा सकता है। यह हमें उन लोगों की दुआएं, उनके आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है जिन्हें हम दान करते हैं और हमारे जीवन को एक केंद्रित सकारात्मक उद्देश्य देता है जो हम दोनों को अपने अतीत को भूलने में मदद करता है। क्या आप जानते हैं कि जो लोग केवल अपने लिए जीते हैं उनको अपने अतीत को भूलने में उन लोगों की तुलना में अधिक मुश्किल होगा जो दूसरों के लिए जीते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दूसरों को खुशी देने से हमें अपने दुख को भूलने में मदद मिलती है। बातचीत करना। जितना अधिक हम सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ रहते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का लेन देन करते हैं, उतना ही अधिक हमारी अवेयरनेस से हमारा अतीत मिटता जाता है। साथ ही आध्यात्मिकता हमें अंदर की दुनिया को देखना और अंतर्मुखता का अनुभव करना सिखाती है, जिसे हमने कई जन्मों से अनुभव नहीं किया होता है, और हमें अपने अंदर और बाहर की दुनिया को देखने और उसे संतुलित रखना भी सिखाती है। सबसे सुंदर बात है कि शांत चित्त और संतुलित अंतर्मुखता और ब्रह्ममुखता और पॉजिटिव माइंडेड लोगों के साथ स्वस्थ और खुशहाल रिश्ते हमें वर्तमान अवेयरनेस में रहने में मदद करते हैं,
जिससे हमारे मन को अतीत में बहुत अधिक भटकने की जरूरत महसूस नहीं होती। अच्छा, ओम शांति।